हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो नाइन्थ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर को। सो आज की क्लास में हम खाली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ ही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फटाफट से अपनी रफ नोटबुक लेके बैठ जाए। इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर क्या है? एंगल बी और सी के। इंटरसेक्ट ईच अदर ओ पॉइंट। ज्वाइन ए टू ओ। ए से ओ को ज्वाइन कर दो। सो दैट आपको क्या दिखाना है? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। भाई ये तो तभी दिखेगा जब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, है ना। सो सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो लेते हैं हम। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, जो कि गिवन है, बता रखा है इन्होंने। उसके बाद एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी होगा। अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, हमने पढ़ी थी थ्योरम। ओके, सो क्या लिख देंगे? एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। दोनों इक्वल होती है। सो यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास एंगल, तो इनका हाफ भी तो क्या होगा? इक्वल। हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। सो हाफ इनका क्या हो जाएगा? ए बी ओ एंड ए सी ओ। हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू ए बी ओ बिकॉज ऑफ ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है। सो हमने इतना प्रूव कर दिया, इतना हमने दिखा दिया। इसके बाद हम ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, जो कि हमें गिवन है, और हमने अभी प्रूव किया था एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ, प्रूव्ड अबव। एंड ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन है दोनों में, कॉमन साइड है ना ए ओ, तो ये दो, या हम कह सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ए ओ बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। इतना क्लियर है। तो अब हमारे पास बाई एस ए एस टू साइड आर इक्वल एंड वन एंगल इक्वल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। एंड बाई सीपीसीटी हम क्या कहेंगे कि जो ओ बी है वो किसके इक्वल होगी? ओ सी के। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगी। गॉट इट? यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। जो सेकंड पार्ट है उसमें बताना है ए ओ इज बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए ओ है वो क्या करती है? जो एंगल ए है उसको बाइसेक्ट करती है। देखो, अब हमने क्या प्रूव किया था अपने फर्स्ट पार्ट में? ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। ओके, सो यहाँ पर बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल बाई सीपीसीटी। भाई अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो यहाँ से हमें ये नहीं पता चलता जो ए बी सी ट्राइंगल है इज अ
ABC ट्राइंगल है, इन ABC ट्राइंगल AO बाइसेक्ट एंगल A। जो ट्राइंगल ABC के अंदर AO क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी एंगल A को। हो जाएगा सेकंड पार्ट भी, बस इतना ही हमें सोल्व करके दिखाना था। गॉट इट। फटाफट से सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट BC, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। सी फिगर 730 सो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC। अगर दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो इजीली जो हमने जो सेकंड थ्योरम पढ़ी थी वही तो अप्लाई करनी है आप प्रॉपर तरीके से। सो देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD AD इज इक्वल, सॉरी क्या था ये, BD इक्वल टू DC। BD इक्वल टू DC, क्यों, बिकॉज ऑफ AD बाइसेक्ट BC को बाइसेक्ट करता तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होते तो 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं, है ना, ईच 90 डिग्री। और AD इज इक्वल टू, AD इज कॉमन, दोनों में AD क्या है, कॉमन है ना। सो AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। सो अब हम क्या कह सकते हैं, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और बाई CPCT हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है, AC के। भाई अगर AB इक्वल टू AC है और दोनों ट्राइंगल भी हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, सो हैंस ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी ये, आइसोस्केल ट्राइंगल्स हो जाएगी। गॉट इट, कर लेंगे इस तरीके से, क्लियर है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड AB। ABC हमारी आइसोस्केल्ड है, यहाँ पर एल्टीट्यूड कौन से है हमारे, AB एंड CF आर ड्रॉन इक्वल टू AC एंड AB। AC और AB के ऊपर बनाए गए हैं। सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें क्या बताना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। इजीली हो जाएगा, देखो फिर फटाफट देखो भाई, अगर हम जो ट्रायंगल हमारी ACF है और जो ट्रायंगल हमारी ABE है, इन दोनों को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं बाय CPCT रूल कि AE इज इक्वल टू FC या CF। देखो अब हमें पता है, दोनों ट्रायंगल ही ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ओके। यहाँ पर जो एंगल E है और जो एंगल F है, दोनों 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड से बने हुए एंगल हैं। सो एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ आर 90, ओके। एंगल A दोनों में क्या है, इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है। अरे भाई तभी तो हमने ये वाली ट्राइंगल ली है, अदरवाइज हम BFC और BEC को भी तो ले सकते थे ना। हमने ये इसीलिए ली है क्योंकि यहाँ पर AB और AC भी आती है और एक कॉमन एंगल भी आता है A, ठीक है।
दूसरा हमें क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, गिवन है। सो बाई हम क्या कह सकते हैं, बाई टू एंगल्स ऑन वन साइड रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, बाई सी पी सी टी अब हम कह देंगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ। बी ई किसके इक्वल हो जाएगी, सी एफ के इक्वल हो जाएगी। यही हमें प्रूव करना था, हो जाएगा। फटाफट से लो फिर स्क्रीन शॉट, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई। बी ई सेम क्वेश्चन है, बस चेंज है थोड़ा सा, वो हम देख लेते हैं। एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल सो दैट ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट। सेम पहले वाला क्वेश्चन। अब हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया था सेम, बस इसके अंदर चेंज क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए बी सी इज एन आइसोस्केलन ट्राइंगल। यहाँ पर चेंज है वो देखो क्या है कि हमें एक और बताना है कि ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी। बाई सिपिसिटी रूल बता देंगे, अगर दोनों इक्वल होंगी तो हम कह देंगे कि वो एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन है। अगर थर्ड आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन भी आ गया। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी एफ के। तो इन दोनों को ही ले लेते हैं, ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि जो एंगल ई है और एंगल एफ है, मींस एंगल बी ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, बोथ आर 90 डिग्री। बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है यहाँ पर, और क्या बता रखा है, बी ई इक्वल टू सी एफ। बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, ये बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, सो अब हम क्या कह सकते हैं, इस वजह से जो ट्राइंगल होगी बाई एंगल एंड साइड रूल, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी एफ के। ओके, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और लाइक दैट हम क्या कह सकते हैं, ए बी क्या एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। भाई बाई सी पी टी हम क्या कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल हैं एक ट्राइंगल के, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। क्या होगी, एक आइसोस्केल ट्राइंगल होगी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। गॉट इट, हो जाएगा। सो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। जो 4 क्वेश्चन और बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास को अगर कहीं भी डाउट आए बच्चा तो मुझे उसी टाइम पर बता दीजिए, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।